अरे कौन पागल है भाई, दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ सो रही हूँ। माँ की आवाज? तरुण, ये तो मुझे मेरी माँ की आवाज लग रही है। कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारी माँ सड़क पर क्या करेंगी? ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि मेरी माँ यहाँ क्यों होगी, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी माँ की आवाज पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकती हूँ। मैं एक बार चेक करती हूँ, तुम रुको। देख लो। तरुण, वो मेरी माँ ही है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं गलती नहीं कर सकती। पर माँ सड़क पर क्या कर रही है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ क्या कर रही है। एक काम करते हैं, हम चल के पता लगाते हैं। तुम मास्क लगाओ। चलो। चलो। और सुनिए, आंटी जी, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, सुनिए। कौन है भाई? क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? आप यहाँ पे ऐसे रोड पे क्यों सो रही हैं? आपका कोई घर परिवार नहीं है क्या? पर ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और तुम हो कौन जो मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, हम तो आपके लिए अननोन है ना, लेकिन आप हमें बता सकती हैं कि आप ऐसे यहाँ पे रोड पे क्यों सो रही हैं? क्या पता हम दोनों आपकी मदद कर सके। अरे बेटा, तुम दोनों मेरी मदद क्या करोगे? मेरी मदद तो मेरे बच्चों ने ही नहीं की, तो तुम तो फिर भी मेरे लिए पराये हो। पर तुम पूछ रही हो तो बता देती हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे, एक लड़का है, एक लड़की है। बेटी की मैंने शादी कर दी, बड़े धूमधाम से की थी, बहुत बड़े घर में शादी की है उसकी। और बेटे के बारे में तो क्या ही बताऊं। उसने अपनी पत्नी की बातों में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसकी पत्नी आज के जमाने की है ना, मैं ठहरी पुराने जमाने की। मेरे ख्यालात और उसके विचार मिलते नहीं हैं। बस उसे मेरा रोकना टोकना अच्छा नहीं लगता था, तो उसने अपने पति को सिखा दिया और मुझे निकलवा दिया घर से। और दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे बेटे ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी ये नहीं सोचा कि माँ को घर से बाहर निकाल दूंगा तो वो कहाँ रहेंगी। पर कोई बात नहीं, अब पड़ी रहती हूँ इस रोड पर। यहाँ आने जाने वाले अगर कुछ खाने को दे देते हैं तो खा लेती हूँ, वरना भूखी सो जाती हूँ। तो आप अपनी बेटी के पास नहीं गई? मतलब उसे कॉल करके बताया नहीं आपने? ये बात मैं अपनी बेटी को नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर उसे ये बात पता चलेगी तो वो सहन नहीं कर पाएगी और वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। पर मैं उसके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मैं उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। उसका भी ससुराल है, लोग लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मेरी बेटी अभी ससुराल में बहुत खुश है, पर मैं वहां चली जाऊंगी तो वो खुश नहीं रहेगी, क्योंकि ये समाज किसी को खुश कहाँ रहने देता है। इसी वजह से मैंने अपनी बेटी को नहीं बताया। बस यहाँ पड़ी रहती हूँ, क्योंकि ये भगवान मेरी नहीं सुनता। ईशु, दामाद जी, माँ, माँ आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपने बताना भी जरूरी नहीं समझा ना? कैसे बताती? अब तुझे बताया तो खामखा तेरी बदनामी हो जाती। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती। माँ ऐसी कोई बात नहीं है, और देखिए जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आप आज से मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे और मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। पर बेटा, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती, कि तेरे साथ जाऊंगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, तो समाज तुझे जीने नहीं देगा। माँ कौन सा समाज? आप कहाँ है वो समाज जब आपके बेटे ने आपको घर से निकाल दिया? आप कहाँ है वो समाज जब आप यहाँ पे रोड पे पड़ी हुई हैं, जब किसी ने आपको आके पूछा? माँ इस समाज के बारे में सोचेंगी ना तो कभी भी जीवन जी नहीं पाएंगी। ये समाज हमें कुछ नहीं देता सिवाय तानों के। आप अच्छा करेंगी तो भी समाज आपको सुनाएगा, आप बुरा करेंगी तो भी समाज आपको सुनाएगा। तो समाज की परवाह छोड़िए और आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी और वहाँ रहेंगी। और माँ,
जैसे आप यीशु की माँ हो, ऐसे मेरी भी माँ हो। मैंने कभी भी अपनी माँ और आप में कोई फ़र्क नहीं समझा। और आपने सोच भी कैसे लिया कि आप हमारे घर में आओगे तो समाज में बदनामी हो जाएगी। आप समाज की छोड़ो, अगर आप हमारे घर आते ना तो हमें बहुत अच्छा लगता, हमें आपकी सेवा करने का मौका मिलता। लेकिन नहीं, आपने समाज के बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा, तभी आप यहाँ सड़क पर लेटी हुई हो। यीशु, माँ को गाड़ी में बिठाओ। हाँ। और माँ बाप बच्चों पर कभी बोझ नहीं होते। माँ बाप की अहमियत उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं होते। मैंने सही कहा ना? कमेंट में ज़रूर बताना।